नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे प्रतिभा पर्व 2022 में किस प्रकार के प्रश्न विषयवार पूछे जा सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, हमें लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स, इसके अंतर्गत हमें सभी विषय की पुस्तकें प्राप्त की गई हैं। इन पुस्तकों में प्रत्येक विषय वस्तु के अंत में एक स्व आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों पर आधारित प्रतिभा पर्व में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्व आकलन से संबंधित ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप तंतु है। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से आपको पादप तंतु बताना है। तो देखिए पादप तंतु कौन कौन से हैं, रुई और जूट ये पादप तंतु हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए ये सभी प्रश्न विज्ञान विषय की जो ब्रिज कोर्स की पुस्तकें हैं उनके विषय वस्तु के अंत में जो स्व आकलन दिया है इनसे संबंधित प्रश्न हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, रुई एवं जूट तंतु को आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए रुई और जूट तंतु को आप कैसे पहचानेंगे। रुई व जूट तंतु वस्त्र तागे से मिलकर बनते हैं तथा ये पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, रुई एवं पटसन प्राकृतिक तंतु हैं या संश्लेषित तंतु हैं। तो देखिए रुई एवं पटसन प्राकृतिक तंतु है। इसी प्रकार से दिया है अगला प्रश्न, जूट से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो जूट से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं, वस्त्र और सजावट की सामग्रियां। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है कि कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए बच्चों, ये लर्निंग आउटकम आधारित जो ब्रिज कोर्स की पुस्तक हमें प्राप्त हुई है विज्ञान विषय, उसमें पेज नंबर 67 में स्व आकलन से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज है, इसमें जो स्व आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन्हें हम जान लेते हैं। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न प्रतिभा पर्व में संभवतः पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, खालिस्तान पुष्प का बाहरी भाग होता है। देखिए बाहादल पुष्प का बाहरी भाग होता है। विभिन्न पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या खालिस्तान होती है, तो विभिन्न पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या अलग अलग होती है। इसी प्रकार से स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। तो हम इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से है, पुष्प का रंगीन एवं आकर्षक भाग खालिस्तान होता है, पंखुड़ियाँ होती हैं। पुष्प का मुख्य कार्य प्रजनन द्वारा खालिस्तान का निर्माण करना होता है, तो प्रजनन द्वारा बीज का निर्माण करना होता है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थान वाले प्रश्नों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, किसी भी पुष्प का सुंदर चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, आप किसी भी अपने परिवेश में जो आपने पुष्प देखा है उसमें से किसी भी पुष्प का आप सुंदर नामांकित चित्र बनाकर उसके भागों के नाम इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप अपने मनपसंद का कोई भी पुष्प का चित्र यहाँ बना सकते हैं और उनके भागों के नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए जैसे बहादल, पंखुड़ियाँ और वर्तिकाग्र, इस प्रकार से। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगले प्रश्न। देखिए, ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाहादल हो। तो देखिए संयुक्त और अलग अलग बाहादल कौन कौन से होते हैं, गुड़हल और गुलाब, इसमें अलग अलग संयुक्त और बाहादल होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पुष्पों के नाम भी लिख सकते हैं और भी अन्य नाम हो सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से है अगला, क्या सभी पुष्पों की गंध समान होती है। तो देखिए सभी पुष्पों की गंध अलग अलग होती है, तो हम यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं, नहीं सभी पुष्पों की गंध अलग अलग होती है। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यह स्व आकलन ब्रिज कोर्स की जो विज्ञान की पुस्तक है पेज नंबर 70 में दिया गया है, हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आइए जानते हैं अगला जो पेज है, इसमें जो दिया है स्व आकलन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, सत्य एवं असत्य लिखिए। दिया है, पहला है, जड़ें पौधे का मिट्टी के ऊपर का भाग खालिस्तान
देखिए यहाँ हमें सत्य और असत्य बताना है। तो जड़ें पौधे का मिट्टी के ऊपर का भाग है, सत्य है असत्य है, तो यह असत्य है। जड़ें मिट्टी के अंदर रहती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से है रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, तो रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती, यह सत्य है। इसी प्रकार से है किसी पौधे की पत्ती का सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो उसकी जड़ें रेशेदार होंगी, असत्य। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है कुछ जड़ें हमारे भोजन में भी उपयोग की जाती हैं, तो यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार से आप सत्य और असत्य वाले प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी या झकड़ा जड़। देखिए हम मूसला जड़ को ही झकड़ा जड़ कहते हैं, तो कैसे आप इसको बता भी सकते हैं। देखिए यहाँ हाँ पौधे की पत्ती की आकृति के आधार पर हम उसकी जड़ की पहचान कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो जड़ें किस प्रकार की होंगी, तो जड़ें देखिए मूसला जड़ होंगी, ठीक है। अगला है मूसला एवं रेशेदार जड़ में कैसे अंतर समझेंगे, तो मूसला और रेशेदार जड़ में आप कैसे अंतर बताएंगे। मूसला जड़ में मुख्य जड़ के साथ साथ अन्य छोटी छोटी जड़ें भी होती हैं और रेशेदार जड़ में मुख्य जड़ के साथ मुख्य जड़ नहीं होती हैं और इसमें रेशेदार जड़ होती हैं, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है जड़ों का मुख्य कार्य क्या है, तो आप देखिए बता सकते हैं कि जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी से दृढ़ता से बांधे रखती हैं या जमाए रखती हैं, तो इस प्रकार से आप जड़ों का मुख्य कार्य भी बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये स्व आकलन से संबंधित जो प्रश्न हैं ये विज्ञान की ब्रिज कोर्स की जो पुस्तक है उसमें पेज नंबर 73 में दिया है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला स्व आकलन है जो कि प्रतिभा पर्व की परीक्षा में इसमें दिए गए प्रश्न संभवतः पूछे जा सकते हैं, देखते हैं। देखिए दिया है प्रश्न निम्न वस्तुओं में से विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक छांटिए। देखिए यहाँ पर जो लोहे की कील, माचिस की तीली, प्लास्टिक, स्केल, कांच की चूड़ी, रबर, थर्माकोल, ये जो वस्तुएं दी गई हैं इनमें से हमें छांटना है कि विद्युत चालक वस्तुएं कौन कौन सी हैं और विद्युत रोधक वस्तुएं कौन कौन सी। तो देखिए विद्युत चालक लोहे की कील जिनमें से हम विद्युत प्रभावित कर सकते हैं और विद्युत रोधक जिसमें से विद्युत प्रभावित नहीं होती जैसे माचिस की तीली, प्लास्टिक, स्केल, कांच की चूड़ी, रबर। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है सत्य या असत्य लिखिए। देखिए बच्चों इस प्रकार के सत्य असत्य वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ये प्रश्न प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए प्रश्न है विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रभावित हो सकती है, सत्य। हमारा शरीर विद्युत रोधक है, असत्य। थर्माकोल विद्युत चालक होता है, असत्य। और अगला है जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रभावित होती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं, तो यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार से आप सत्य असत्य वाले प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता। देखिए यहाँ पर जो चित्र दिया है इसमें बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होगा। देखिए इसमें तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। देखिए यहाँ पर तारों के जो सिरे हैं ये क्या है, स्वतंत्र हैं, इस कारण से बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप चित्र को देखकर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के सिरे पर यदि सूती धागा का उपयोग किया जाए तो क्या परिपथ में लगा बल्ब दीप्तिमान होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। देखिए यहाँ दिया है विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के सिरे पर यदि सूती धागे का उपयोग किया जाए तो क्या परिपथ में लगा बल्ब जल जाएगा या दीप्तिमान होगा। तो देखिए सुरक्षा पिन की जगह यदि सूती धागे का उपयोग करने से बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा क्योंकि धागा विद्युत रोधक होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है वायु विद्युत की चालक है या विद्युत की रोधक है। तो देखिए वायु विद्युत रोधक है, अर्थात वायु एक बहुत ही अच्छा कुचालक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। देखिए पेज नंबर
76 में इस प्रकार के प्रश्न स्व आकलन से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, इनका आप अध्ययन कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगले पेज में जो स्व आकलन दिया है विज्ञान विषय के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं, प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। देखिए, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, यह कथन क्या है? असत्य है। चीनी जल में विलय है, सत्य। लकड़ी पारभासी पदार्थ है, असत्य। बालू जल में मिश्रित है, असत्य। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगले प्रश्न हैं, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर समूह दिया है चीनी, नमक, रेत और शहद। तो देखिए चीनी, नमक और शहद ये पानी में घुलनशील हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रेत दिया है ये क्या है? मेल, इससे मेल नहीं खा रहा है, तो हम यहाँ पर रेत लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला समूह है लकड़ी, गत्ता, लोहा और कांच। देखिए लकड़ी, गत्ता और लोहा ये समान है, और यहाँ देखिए कांच इनमें से भिन्न है इस समूह में से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कांच। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मेल ना खाने वाले शब्दों को आप अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है तेल लगे चिकने कागज़ को पारभासी क्यों कहते हैं? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि तेल लगे कागज़ से वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, इसलिए तेल लगे चिकने कागज़ को पारभासी कहते हैं। देखिए पारभासी अर्थात होता है हम वस्तु को देख तो सकते हैं लेकिन उसे स्पष्ट रूप से हम नहीं देख सकते हैं वस्तु से। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर हम पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है आपकी हथेली पारदर्शी है या अपारदर्शी? तो देखिए हथेली से हम किसी भी वस्तु को आर के पार नहीं देख सकते हैं। तो देखिए हमारी हथेली अपारदर्शी है, हम हथेली के माध्यम से सामने रखी वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है आपके घर में उपलब्ध ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो पारदर्शी है तथा जो अपारदर्शी हैं। तो देखिए आप पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं की अपने घरों में जो वस्तुएं हैं उनकी सूची आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आप अपने अनुसार और भी अन्य वस्तुओं के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है। ठीक है बच्चों, देखिए ये स्व आकलन से संबंधित जो प्रश्न हैं ये पेज नंबर 79 में दिए हैं, आप इनका भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें हैं विज्ञान विषय उसमें जो विषय वस्तु के अंत में स्व आकलन से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं इनका आप अध्ययन करके प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में संभवतः पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।